नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस्त में। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स को। सबसे बड़े डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो ग्रीस को लेकर आ रही है। ग्रीस और फ्रांस के बीच 18 राफेल फाइटर विमान को लेकर डील होने वाली है। फ्रांस के रक्षा राज्य मंत्री इस डील पर दस्तखत करने के लिए एथेंस पहुंच चुके हैं। पड़ोसी देश तुर्की के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच ग्रीस का फ्रांस के साथ ये समझौता काफी अहम साबित होगा। दोनों ही देश हाल के सालों में कई बार करीब करीब युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस साल के मध्य से शुरू होकर अगले 2 साल में ग्रीस को फ्रांस 12 इस्तेमाल किए जा चुके और 6 नए एयरक्राफ्ट देगा। 2.3 अरब यूरो के इस समझौते पर साइन करने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंसा पार्ले एथेंस में है। इस डील के तहत 40 करोड़ यूरो में विमानों से जुड़े उपकरण खरीदे जाएंगे। पहले 6 विमान इस साल जून में डिलीवर कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी के 2023 के मध्य में वितरित किए जाएंगे। तुर्की के साथ एजियन सागर और पूर्वी मेडिटेरियन सागर की सीमा को लेकर विवाद में फ्रांस ने ग्रीस का साथ दिया है। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव पिछले साल गहरा गया था, जब तुर्की ने विवादित क्षेत्र में अपना मिशन भेज दिया था। हालांकि ग्रीस और तुर्की ने शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन एथेंस ने कहा कि वो अपनी सेना को अपग्रेड करने के लिए अरबों यूरो का अपना प्रोग्राम जारी रखेगा। ग्रीस अपनी रक्षा क्षमता को नए जेट, फ्रिगेट और हथियारों की मदद से बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान ने चीन से CH-4 ड्रोन प्राप्त किए हैं। पाकिस्तान की वेबसाइट के मुताबिक ड्रोन के अलावा अन्य 21 उपकरण चीन के रक्षा ठेकेदार एरोस्पेस लॉन्ग मार्च इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा निर्यात किए गए थे। हालांकि ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जो ऑर्डर है वो किसी बड़े अधिग्रहण का पहला बैच तो नहीं है, या फिर सीमित पैमाने पर एक छोटी खरीद भी हो सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ही एकमात्र CH-4 का ऑपरेटर नहीं है, बल्कि इराक, सऊदी अरब, UAE, म्यांमार और जॉर्डन भी इसमें शामिल है। यहाँ पर एक बात और अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि पाकिस्तान ने CH-4 या फिर CH-4B का आदेश दिया है या नहीं। CH-4 ड्रोन में अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टरट और सिंथेटिक अपर्चर रडार के अलावा अधिकतम 1300 किलोग्राम वजन और 345 किलोग्राम का पेलोड है। इसका विंग स्पैन 18 मीटर का है और इसकी लंबाई 8.5 मीटर है और ये 100 हॉर्स पावर क्लास के पिस्टन इंजन के द्वारा संचालित है और इसकी टॉप स्पीड 235 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी क्रूज स्पीड की अगर बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो 40 घंटे का है। इस ड्रोन में AR-2 जैसी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगी है। CH-4 ड्रोन किसी भी क्लोज कॉम्बैट वेपन के खिलाफ अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। डिफेंस सोर्सेज का मानना है कि अमेरिका में निर्मित MQ-9 रीपर के आधार पर ही चीन ने CH-4 को बनाया है। ईरानी नौसेना ने 2 जहाजों को अपनी नौसेना में शामिल किया है। ये एक तेल टैंकर और एक हेलीकॉप्टर वाहक में परिवर्तित हो सकता है, जो कि इसकी क्षमता को दोगुना करता है। खबरों के अनुसार मकरन फॉरवर्ड बेस शिप और जेरा आर्मर मिसाइल लॉन्चिंग फ्रिगेट को 13 जनवरी को नेवल ड्रिल के पहले दिन शामिल कर लिया गया था। मकरन फॉरवर्ड बेस शिप 1 लाख टन ईंधन और ताजा पानी ले जा सकता है और उनको विभिन्न स्थानों पर नौसैनिक जहाजों को आपूर्ति कर सकता है। ईरानी पोत बिना प्रोटोकॉल के 1000 दिनों तक यात्रा करने में सक्षम है। ये जहाज ईरान का सबसे बड़ा जहाज होगा, जिसमें कि 7 हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता होगी और यह उनकी नौसेना के बलों और उच्च समुद्रों में युद्धपोतों के लिए सहायता प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से उत्तरी हिंद महासागर और बाब एल मंडब स्ट्रेट में, साथ ही लाल सागर में भी। रूस के रोस्टेक ने अपने KA-226T मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर में टर्बोमेका सैफ्रॉन एरियस 2G1 को बदलने के लिए नया इंजन VK650V विकसित करने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि नया इंजन VK650V इंजन, जो कि पहले KA-226T हेलीकॉप्टरों के लिए पावर सप्लाई करेगा, इसे पुराने इंजन से बदला जाएगा और इंजीनियर्स इसके परीक्षणों की तैयारी पूरी करने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, खास करके रक्षा के क्षेत्र में। ऐसे में रूस अब खुद इन इंजनों को डेवलप कर रहा है। नए इंजन में 650 हॉर्स पावर की टेक ऑफ पावर है और ये इस हेलीकॉप्टर को पावर प्रदान करेगा। साथ ही भविष्य में इस इंजन को ड्रोन और हल्के विमानों में उपयोग करने के लायक अनुकूलित किया जाएगा। इसे 2023 में प्रमाणित किए जाने की योजना है और 2024 तक इस इंजन का सीरियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। एल्बिट सिस्टम ने एशिया प्रांत में किसी देश की सेना को हल्के टैंकों की आपूर्ति के लिए लगभग $172 मिलियन का अनुबंध जीता है। अनुबंध 3 साल की अवधि में किया जाएगा। इसमें मुख्य ठेकेदार के रूप में एल्बिट सिस्टम ट्रैक किए गए ASCOD प्लेटफॉर्म पर आधारित साबरा लाइट टैंक सॉल्यूशन की आपूर्ति करेगा, जो स्पेन की जनरल डायनेमिक्स यूरोपियन लैंड सिस्टम सांता बाबरा के द्वारा निर्मित है और चेक गणराज्य से एक्सकैलिबर आर्मी के द्वारा 8x8 पाउंडर सेकंड प्लेटफॉर्म पर आधारित है। 30 टन का साबरा लाइट टैंक सॉल्यूशन इसकी फायर कैपेसिटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसकी उच्च गतिशीलता को भी बढ़ाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म 105 mm टरेट और कंपनी के सब सिस्टम से लैस होंगे।
जिनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, टॉर्च XTM बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, E-Linux TM सॉफ्टवेयर, डिफेंडेड रेडियो सिस्टम और लाइफ सपोर्ट सिस्टम शामिल है। जर्मनी वायुसेना ने एयरबस A310, जिसे कि A310 MRTT कहा जाता है, उसके स्पेशल कन्वर्टेबल वर्जन को बेचना शुरू कर दिया है। साथ ही आने वाले दिनों में इसमें से खतरनाक पदार्थ, विशेष सामग्री और तरल पदार्थ भी हटा दिए जाएंगे। A310 MRTT टैंकर विमान पहले के एयरबस A310 MRTT मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट के बाद का डेवलपमेंट है, जो यात्रियों, कार्गो और चिकित्सा निकासी के लिए एक सैन्य परिवहन विमान था। आपको बता दें कि जर्मनी MRTT के लिए पहला ग्राहक था, जिसे अक्टूबर 2004 में डिलीवरी की शुरुआत हुई थी। ग्रीस के रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में फ्रांसीसी राफेल और US निर्मित F-35 जेट को मिलाकर 40 लड़ाकू विमानों को हासिल किए जाने की उनकी योजना है। जल्द या फिर बाद में हम 5वीं पीढ़ी के विमान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि F-35 है। इस्लामी देशों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे तुर्की अपने दोस्त पाकिस्तान के लिए जंगी जहाज बना रहा है, साथ ही उन्हें जंगी जहाजों का साजो सामान दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बनाए जा रहे मिलजेम प्रोजेक्ट के तहत एडा क्लास के 4 युद्धपोतों में से तीसरा युद्धपोत का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने पाकिस्तान को अपना भाई बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों को और बढ़ाने की बात भी दोहराई है। एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों कठिन भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं और समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि तुर्की रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और समर्थन जारी रखेगा। 2018 में तुर्की की सरकारी स्वामित्व वाली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फर्म ASFAT इंक के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैग्नम परियोजना के तहत एडा क्लास के 4 युद्धपोतों के लिए करार किया था। योजना के अनुसार इनमें से 2 का निर्माण तुर्की में किया जाएगा, बाकी अन्य 2 का निर्माण कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स पाकिस्तानी नौसेना के विशेष जहाज निर्माण प्रभाग में बनाए जाएंगे और इसमें TOT भी शामिल है, यानी कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है। तुर्की ने मध्यम श्रेणी के एडा क्लास की कोवर्ट का निर्माण शुरू में अपनी नौसेना के लिए किया था। ये युद्धपोत टोही, सर्विलांस, अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे मिशनों को अंजाम दे सकता है। इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात है। इस परियोजना के तहत तुर्की पाकिस्तान की नौसेना के लिए 4 जिन्ना श्रेणी की फ्रिगेट भी बना रहा है। हालांकि तुर्की के ये युद्धपोत भारत के लिए विशेष खतरा नहीं है, क्योंकि ये युद्धपोत मध्यम श्रेणी के माने जाते हैं। इनको रडार पर पकड़ना भी भारत के लिए काफी आसान है और पहले से ही भारतीय नौसेना में ऐसे डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां हैं जो तुर्की के इस कोवर्ट को बर्बाद करने की क्षमता रखती है।